अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम। पहले हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा, अब हम सिस्टम में एनवायरमेंटल वजह की वजह से क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट में उनके हैबिटेट में चेंजेस आती है जिसकी वजह से उनमें कुछ मॉडिफिकेशन आ जाती है। तो आज हम उन मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें जो पता है, जो प्लांट है, जो सिस्टम है, इन प्लांट्स में इनमें क्या हो जाता है, ये मॉडिफाई हो जाते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए ये क्या हो जाता है, इनमें कुछ कोई ना कोई मॉडिफिकेशन आ जाती है। दे द सिस्टम्स गेट मॉडिफाइड। क्यों? टू परफॉर्म। क्या करना है? परफॉर्म करने हैं। टू परफॉर्म सम फंक्शंस, एडिशनल फंक्शंस। याद रखना। तो क्या फंक्शंस है वो हमें पता है, जो बेसिक फंक्शन सिस्टम के हैं वो हमें पता है, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाती है, मॉडिफिकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये सम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन याद रखना, हम जो इसको मॉडिफिकेशन को डिवाइड करते हैं, हम इनको क्लासिफाई करते हैं, हम इनको बेसिकली हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 ग्रुप्स। अब हमें ये पता है कि जो सिस्टम है इसमें मॉडिफिकेशन आ जाती है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अगर हम एग्जांपल लेंगे स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, तो इसकी बुनियाद पे क्या सिस्टम में कौन कौन सी मॉडिफिकेशन हो जाती है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम इसकी मॉडिफिकेशन करते हैं। तो पहला वाला जो हमारा है वो है हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन। अब दूसरा हमारा जो है वो है हमारा सब एरियल सिस्टम मॉडिफिकेशन। और तीसरा हमारा जो है कौन सी मॉडिफिकेशन है, वो हमारी एरियल सिस्टम मॉडिफिकेशन है। एरियल सिस्टम मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम एक एक करके इन सब को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इलाबरेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सबको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो पहला वाला जो हम उठाएंगे वो हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन है। मैंने आपको पहले बताया, जो हमारे प्लांट्स में जो सिस्टम उनके होते हैं उनमें कभी कुछ ऐसे मॉडिफाई हो जाते हैं कि तो क्या वो परफॉर्म कर सके डिफरेंट फंक्शंस। एग्जांपल मैंने आपको बोली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। तो इससे जो हमारे मॉडिफिकेशन सिस्टम में आ जाती है वो हम क्लास पे करते हैं बेस ऑन देयर हैबिटेट्स। क्या हो जाता है, वो हम 3 क्लासिफाई करते हैं 3 हिस्सों में। एक हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन है, ठीक है, एक हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन है, दूसरा हमारा सब एरियल मॉडिफिकेशन है, और तीसरी हमारी एरियल सिस्टम मॉडिफिकेशन है। तो पहला वाला जो हम पढ़ेंगे वो हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो पहला वाला कौन सा हमारा है, वो हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन है। अंडरग्राउंड से आपको खुद ही आइडिया लग जाता है कि ये वाले सिस्टम अंडरग्राउंड जमीन के नीचे होंगे। फिर अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो पहला वाला जो हमारा कौन सा है, वो हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन है। अब ये अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन क्या होता है, अगर मैं बोलूंगा ये वो मॉडिफिकेशन होती है सिस्टम में, इसमें क्या हो जाता है, जो प्लांट्स हमारे हैं उनका सिस्टम क्या करता है, उनमें क्या हो जाता है, उनमें काम हो जाता है कि जो उनका जो सिस्टम है वो क्या चला जाता है ग्राउंड के नीचे। इन सम पार्ट्स में वो जमीन के नीचे चला जाता है, ये मॉडिफाई हो जाता है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स, ठीक है। ये बन जाता है अंडरग्राउंड सिस्टम। याद रखना, अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन में क्या हो जाता है, the system goes into the ground and stores food materials, ठीक है। ये क्या परफॉर्म करता है, ये जमीन के नीचे सतह के नीचे चला जाता है और जमीन के अंदर चला जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है सॉइल में। तो यही अंडरग्राउंड सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो अब हमें पता है जो हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन है, ये सिस्टम कौन सा है, ये हमारा वो सिस्टम है जो जमीन के नीचे पाया जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूंगा आपको, टमाटो की देता हूं, सॉरी टमाटो नहीं, पोटैटो की देता हूं, जिंजर की देता हूं, ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं फूड मटेरियल्स
को, ठीक है। ये हमारे ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन भी एक्ट करते हैं। ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन क्या होता है? ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन होता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये तब तक अंदर ही ग्रो करते रहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगे फिर ये ग्रो करेंगे। तो हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन कौन सा है? तो मैंने बोला आपको ये क्या है, ये वो मॉडिफिकेशन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट की होती है जो जमीन के नीचे रहता है। याद रखना, ये जमीन के, ये भी स्टेप हमारा सिस्टम ही है, ये एरियल सिस्टम भी है। जो क्या होता है, इट्स एन एरियल सिस्टम। हमें पता है जो प्लांट्स में है वो सिस्टम क्या है, सिस्टम हमारा एरियल है। वी नो इन प्लांट्स सिस्टम इज एरियल। हमें पता है सिस्टम क्या है, वो एरियल है, वो हवा में है, जमीन से ऊपर है। लेकिन क्या हो जाता है, इन सम प्लांट्स, याद रखना, इन सम प्लांट्स लाइक, अगर मैं बोलूंगा अभी मेरे मुंह से निकल गया टमाटो, टमाटो नहीं है वो पोटैटो है, ठीक है, जिंजर है, वगैरह वगैरह। ये क्या करते हैं, ये जमीन के नीचे चले जाते हैं और ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। किसके लिए? फॉर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। याद रखना, फूड मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए। तो इन केस याद रखना, ये क्या करते हैं, यहाँ पे अंडरग्राउंड सिस्टम फॉर्म करते हैं। याद रखना, चाहे मेरे पास पोटैटो हो, मेरे पास जिंजर हो, ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं अंडरग्राउंड सिस्टम फॉर्म करते हैं। कहां पे? इनसाइड द सॉइल। याद रखना, दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। याद रखना, आल्सो एक्ट्स एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या अंडरग्राउंड सिस्टम में खाली इतने ही बंदे हैं, इतना ही है? नहीं, अगर मैं अंडरग्राउंड सिस्टम को बोलूंगा ये कितने टाइप का है, तो अंडरग्राउंड सिस्टम मेरा 4 टाइप का है। इट्स अ 4 टाइप्स। ये मेरा 4 टाइप का है। तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा इसको, तो एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे इधर। तो मेरा 4 किस्म का है। एक हमारा राइजोम है, और दूसरा हमारा ट्यूबर है, ठीक है। तीसरा हमारा बल्ब या कॉर्म लिख सकते हो आप, बल्ब है, और चौथा कॉर्म है। याद रखना। तो हमारे पास अब अंडरग्राउंड सिस्टम में कितने मॉडिफिकेशन है, तो हमारे पास 4 टाइप का है। इट इज अ 4 टाइप्स। ये 4 टाइप का है। कौन कौन सा है? हमारा राइजोम है, हमारा ट्यूबर है, हमारा बल्ब है, और हमारा ये कॉलम है। तो अगर हम अंडरग्राउंड सिस्टम को बोलेंगे, ये वो वाला सिस्टम है जो हमें पता है सारे सिस्टम्स एरियल है, लेकिन इसमें इस तरह मॉडिफिकेशन हो जाती है। ये फूड स्टोर करता है, इनके साथ पोटैटो, इनके साथ जिंजर। तो इसमें क्या हो जाता है, ये जमीन के नीचे चला जाता है, इसमें मॉडिफिकेशन, ये अंडरग्राउंड सिस्टम बनता है, ठीक है। लेकिन जब फूड मटेरियल बनेगा वो जमीन के नीचे बन जाता है इसका। तो ये फूड स्टोर करता है कहां पे? वाइल फॉर्म्स अंडरग्राउंड सिस्टम, ठीक है। ये जमीन के नीचे चला जाता है। इट आल्सो एक्ट्स एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। तो क्या पेरिनेशन क्या होता है? टू टाइड ओवरकम, याद रखना, अनफेवरेबल कंडीशंस। ये हमारा कितने किस्म का है? ये हमारे 4 टाइप्स का। एक हमारा राइजोम है, एक हमारा ट्यूबर है, एक हमारा बल्ब है, एक हमारा कॉलम है। तो हम एक एक करके अब इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा राइजोम है। क्लियर? तो अगर मैं राइजोम की बात करूंगा तो इट ग्रोज पैरेलल और हॉरिजॉन्टल टू सॉइल सरफेस। पहली वाली बात करूंगा मैं, ये ग्रो करता है, इट ग्रोज पैरेलल और हॉरिजॉन्टल या हॉरिजेंटली लिखूंगा मैं, तो सॉइल सरफेस को क्या करता है, ये ग्रो करता है पैरेलल या हॉरिजॉन्टल सॉइल सरफेस में। याद रखना, जो हमारा राइजोम होता है ये थिक होता है। याद रखना, ये थिक है। हमारा राइजोम जो है वो थिक है, ब्रांचेड होता है, इसमें हमारे नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। इस पे याद रखना, जो हमारा राइजोम होता है इट बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स।
नोड्स एंड इंटरनोड्स को, इनमें हमारे पास सब कुछ पाया जाता है। जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस के बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ये एज ए ग्रो न्यू प्लांट ग्रो करेगा। इट बेयर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, इस पे बड्स होते हैं, इस पे बड्स होते हैं, याद रखना। इस पे लीव्स, स्केली लीव्स होते हैं एंड स्केली लीव्स। अब हमारे पास इसमें हमने क्या बोला, हमने बोला ये ग्रो करता है, पैरेलल करता है ग्रो, हॉरिजॉन्टली होता है सॉइल सरफेस में, या हमने बोला ये थिक है, ये ब्रांचेड है, इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, इसमें बड्स और स्केली लीव्स भी पाए जाते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल लोगे इसमें, तो सिंपल सी बात है, हम एग्जाम्पल जिंजर की लेते हैं, हम एग्जाम्पल बनाना की लेते हैं, हम एग्जाम्पल टर्मरिक की लेते हैं, हम फर्नेस की लेते हैं, याद रखना। तो एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, ऊपर भी मैंने भी लिखी हमारी, हम क्या एग्जाम्पल लेंगे इसकी, हम इसकी जिंजर एग्जाम्पल लेंगे, याद रखना। राइजोम में आप जिंजर रख सकते हो एग्जाम्पल, पूरी तरीके से जिंजर को याद रखो, आपका दिमाग में राइजोम आ जाएगा। बनाना याद रखो, अपना क्या बोलते हैं उसको, टर्मरिक याद रखो, वगैरह वगैरह। और जो ये है, ये हमारा दो किस्म का होता है। कौन सा? राइजोम हमारा दो किस्म का है, एक तो रूट स्टॉक होता है और दूसरा हमारा स्ट्रैगलिंग होता है। स्ट्रैगलिंग, STRAGGLING, स्ट्रैगलिंग। तो अब हमारे पास राइजोम के कितने पार्ट्स है, कितने टाइप्स है? दो है, एक हमारा रूट स्टॉक है और दूसरा हमारा स्ट्रैगलिंग है। तो अगर मैं रूट स्टॉक के बारे में बात करूंगा, सिंपली आप याद रखो, रूट स्टॉक में इट इज अपराइट, याद रखना, या इट इज ग्रोज अपराइट और ओब्लिक विद द टिप्स ऑलमोस्ट रीचिंग द सॉइल सरफेस, याद रखना। इट इज अपराइट या ओब्लिक बोलोगे आप, तो इसके जो टिप्स है, याद रखना, विद द टिप्स, वो क्या करते हैं, वो ऑलमोस्ट रीच करते हैं सॉइल सरफेस। विद टिप्स रीचेस ऑलमोस्ट टू सॉइल सरफेस, वो सॉइल सरफेस तक पहुंचते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूंगा इसकी, तो फर्न दूंगा मैं एग्जांपल, ठीक है। तो याद रखना, इसकी एग्जांपल कौन सी होगी मेरी? डायाप्ट्रीज होगी। अब हमारे पास कौन सा है? अब हमारे पास स्ट्रैगलिंग है। तो स्ट्रैगलिंग में क्या बोलूंगा मैं? तो स्ट्रैगलिंग का यहां पे लिख दूंगा, जो स्ट्रैगलिंग है, इट इज हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग, इट इज हॉरिजॉन्टल, याद रखना। जो हमारा स्ट्रैगलिंग है, यह हमारा हॉरिजॉन्टल और ब्रांचिंग है और ब्रांचेड है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल और ब्रांचेड है, क्लियर। तो इसके बाद अगर हम ब्रांचिंग की बात करेंगे, इसकी ब्रांचिंग दो किस्म की होती है, एक तो रेसिमोस है और दूसरी हमारी यूनिपेरस साइमोस है। इसकी ब्रांचिंग दो टाइप की होती है, एक रेसिमोस होती है और एक हमारी यूनिपेरस साइमोस होती है। तो अगर इसकी एग्जाम्पल आप लोगे, इसके एग्जाम्पल आप जिंजर दे सकते हो, इसकी एग्जाम्पल आप जिंजर दे सकते हो, याद रखना। इसकी एग्जाम्पल आप टर्मरिक दे सकते हो, टर्मरिक वगैरह वगैरह दे सकते हो। इसमें याद रखना, इसमें जो ब्रांचिंग है वो दो किस्म की है, एक हमारी रेसिमोस है और दूसरी हमारी साइमोस, यूनिपेरस साइमोस है, क्लियर। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम हमारा जो दूसरा है वो वाला पढ़ेंगे। तो दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा ट्यूबर है। तो याद रखना, दूसरा हमारा जो ट्यूबर है, अब हम ट्यूबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब ट्यूबर, जो हमारा ट्यूबर है, तो वो ट्यूबर क्या बोलेंगे? इट इज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम, याद रखना। तो यहां पे लिखूंगा मैं, क्या है ये? टर्मिनल पोर्शन है, टर्मिनल पोर्शन, एंड वाला पोर्शन है किसका? ऑफ अंडरग्राउंड, ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम का ये टर्मिनल पोर्शन है, याद रखना, ठीक है। टर्मिनल सिस्टम ब्रांच है, ये स्वोलन होती है, ठीक है, याद रखना। क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, क्या स्वोलन होती है, ये स्वोलन है।
किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड, molecules get swollen because of accumulation of food molecules या food materials। तो इसमें क्या हो जाता है, हमने बोला जो हमारा ट्यूबर है वो क्या है, वो टर्मिनल पोर्शन अंडरग्राउंड सिस्टम का होता है। ये क्या होता है, ये swollen, which is swollen, ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड मटीरियल्स। तो एग्जांपल इसकी ट्यूबर में हम देंगे पोटैटो को देंगे, याद रखना, पोटैटो को देंगे, क्लियर। हमारा क्या बोलते हैं, जेरूसलम आर्टिचोक जो है उसको देंगे, वगैरह वगैरह। ये हमारा कौन सा है, ट्यूबर है। तो हमने ट्यूबर में क्या बोला, हमने बोला टर्मिनल पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम जो होता है वो स्वर्ण हो जाता है, जिसकी किसी वजह से, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड मटीरियल्स, क्लियर। तो याद रखना जो ये वाला है, इसमें हमारे जो पोटैटो एग्जांपल लूंगा मैं, इसमें 2 एंड्स होते हैं, याद रखना। जो एपिकल एंड ऑफ ट्यूबर होता है उसको हम बोलते हैं रोज एंड, या इट हैज 2 एंड्स। जो हमारे ट्यूबर्स होते हैं उनमें 2 एंड्स होते हैं। जो एपिकल एंड होता है, एपिकल एंड को हम क्या बोलते हैं, रोज एंड बोलते हैं। और जो हमारा क्या बोलते हैं, बेसल एंड होता है उसको हम हील एंड बोलते हैं। बेसल एंड को हम हील एंड बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, याद रखना। ये हमारा आ गया कौन सा, ट्यूबर का। ट्यूबर में हमने क्या बोला, टर्मिनल पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम है, स्वोलन हो जाता है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड मटीरियल्स। तो इसमें हमारा पोटैटो आएगा, या जेरूसलम आर्टिकल आएगा, याद रखना। तो ये क्या है, ये सारे हमारे किस में आएंगे, ट्यूबर में आएंगे। पोटैटो को याद रख लो, आपको दिमाग में खुद आ जाएगा कि हम ट्यूबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने इसमें बोला कि इसमें 2 एंड होते हैं हमारे, एक तो एक एपिकल एंड को हम रोज एंड बोलते हैं और बेसल एंड को हम हील एंड बोलते हैं। तो याद रखना एक और पॉइंट, इसमें छोटे छोटे जो आलू होते हैं उसमें छोटे छोटे डिप्रेशन होते हैं, उन डिप्रेशन को हम आई बोलते हैं। These have tubers have depressions, ठीक है, तो उनको हम आईज बोलते हैं, याद, उनको हम आईज बोलते हैं। और हर एक आई रिप्रेजेंट करती है एक नोड को, क्लियर। तो ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था, ये क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबर बोलते हैं। तो अब हम अपना तीसरा पढ़ेंगे, वो कौन सा है, या तो हम बल्ब पढ़ेंगे या हम कॉर्म पढ़ेंगे। तो तीसरा हमारा जो है वो हमारा बल्ब है। तो तीसरा हमारा कौन सा है, बल्ब है। तो अब हम बल्ब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इधर। तो बल्ब क्या है, ये एक रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, याद रखना, इट इज अ रिड्यूस्ड फॉर्म, इट्स अ सिस्टम इज रिड्यूस्ड एंड डिस्क शेप्ड। अब याद रखना, इसमें जो बल्ब में है उसमें सिस्टम जो है, सिस्टम क्या है, वो रिड्यूस्ड है, वो रिड्यूस हो गया है, एंड कैसे, एंड डिस्क शेप्ड है, और वो डिस्क शेप्ड है, याद रखना। डिस्क तो आपको पता है गोल होती है, उसके शेप की होती है, ठीक है। इसमें जो बड़ होता है इसका, वो सराउंडेड होता है, उसमें बड़ के इर्द गिर्द बहुत सारे कंसेंट्रिक स्केली लीव्स होते हैं, याद रखना। इसमें क्या है, इसमें हमारे बड़ में, इसमें बल्ब में, इसमें जो बड़ होता है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे कंसेंट्रिक स्केल लीव्स होते हैं, याद रखना। इन केस ऑफ दिस बड इज सराउंडेड बाय, बड इज surrounded by many scale leaves, क्लियर पॉइंट। तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं, हमने बोला जो सिस्टम हमारा है वो रिड्यूस्ड है, वो डिस्क शेप्ड है, इसमें जो बार है वो सराउंडेड है मनी कंसेंट्रिक स्केल लीव्स से, ठीक है। इसमें जो इनर लीव बेसिस, जो इनर वाले होते हैं, इनर वन जो फ्लैशी होते हैं और एडिबल होते हैं, और आउटर वाले ड्राई होते हैं। तो अगर मैं इसमें बोलूंगा आपको, जो इसका लीव बेस है, जो इसका लीव बेसिस है, तो उसमें इनर वाला जो है वो क्या है, इनर वाला फ्लैशी है, ठीक है, वो एडिबल पार्ट है।
और जो इसका आउटर वाला है वो इसका क्या है, वो इसका ड्राई है। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको बोलूंगा तो आप एग्जांपल इसकी ले सकते हो। आप ऑनियन लोगे, लिली लोगे, गार्लिक लोगे, वो सारी इसकी एग्जांपल्स, ऑनियन, लिली, गार्लिक, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो अगर मैं इसमें थोड़ा इलाबरेट करूं तो ये मेरा जो बल्ब है ये दो टाइप का है। ठीक है, एक तो हमारा ट्यूनिकेटेड होता है और दूसरा हमारा स्केली होता है, याद रखना। तो जो मेरा बल्ब है इट्स ऑफ टू टाइप्स, इट्स ऑफ टू टाइप्स, एक ट्यूनिकेटेड और दूसरा हमारा क्या बोलते हैं उसको, स्केली। तो अगर मैं ट्यूनिकेटेड की बात करूंगा तो यहां पे लिखूंगा मैं ऊपर ट्यूनिकेटेड के बारे में, छोटा छोटा सा लिखेंगे इसमें ट्यूनिकेटेड में, जो मेन पॉइंट्स होंगे ट्यूनिकेटेड में वो हम बताएंगे। जो ट्यूनिकेटेड होता है, इन ट्यूनिकेटेड बल्ब द स्केल लीव्स डेवलप, द स्केल लीव्स जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, वो ओवरलैप करते हैं विद वन अनदर। ठीक है, विद अ ड्राई स्केल कॉल्ड ट्यूनिक। याद रखना, जो बल्ब होती है इन ट्यूनिकेटेड बल्ब, ठीक है, इन ट्यूनिकेटेड बल्ब द स्केल लीव्स क्या करते हैं, वो ओवरलैप करते हैं विद वन अनदर, वो ओवरलैप करते हैं, याद रखना, ओवरलैप विथ वन अनदर, वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, विद वन अनदर विद अ ड्राई स्केल, याद रखना। एक क्या होती है उसके साथ में, ड्राई स्केल होती है, जिसको क्या बोलते हैं, उसको ट्यूनिक बोलते हैं। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज ट्यूनिकेटेड बल्ब, याद रखना। ठीक है, ये सिंपल भी होता है, ट्यूनिकेटेड बल्ब जो हमारा है वो सिंपल भी ट्यूनिकेट होगा या लेयर्ड भी होगा। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल लूंगा तो इसकी एग्जांपल जो है वो हमारी आती है ऑनियन की, वो हमारा ऑनियन आता है, वो हमारा ट्यूलिप आता है। ठीक है, ऑनियन का हमें बॉटनिकल नेम पता है, वो एलियम सीपा है, और जो हमारा ट्यूलिप है उसका ट्यूलिपा है। क्लियर? तो इसमें क्या है, ये हमारा कौन सा ट्यूनिकेटेड है। तो हम स्केली की बात करेंगे तो स्केली, या इसको हम इम्ब्रिकेट बोलते हैं। इसमें क्या है, स्केल लीव्स जो होते हैं आर नॉट कंसेंट्रिक, वो कंसेंट्रिक नहीं होते हैं, वो लीव्स स्मॉल होते हैं, वो नैरो होते हैं, वो सेपरेटेड होते हैं। यहां पे लिखूंगा मैं आर नॉट कंसेंट्रिक, वो कंसेंट्रिक नहीं होते, लीव्स आर नॉट कंसेंट्रिक। याद रखना, लीव्स जो होते हैं उसके लीव्स आर नैरो, जो उसके लीव्स होते हैं वो नैरो होते हैं। ठीक है, वो स्मॉल होते हैं, वो स्मॉल होते हैं। क्लियर? वो हमारा क्या होता है, एंड सेपरेटेड होते हैं, एंड सेपरेटेड। इसमें जो होता है लीव्स जो होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं, और ओवरलैप वो मार्जिन्स पे ही करते हैं, दे आर लूजली अरेंज्ड। यहां पे क्या है, ट्यूनिकेटेड में हमारे वो ओवरलैप करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लूजली अरेंज होते हैं, लूजली अरेंज्ड। और ओवरलैप कहां पे करते हैं, एंड ओवरलैप ईच अदर एट देयर मार्जिन। और वो ओवरलैप खाली कहां पे करते हैं, ओवरलैप एट देयर मार्जिन। तो मार्जिन पे वो खाली ओवरलैप करते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूंगा तो इसकी एग्जांपल मैं देता हूं लिली की। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं लिली की देता हूं। अब यहाँ पे याद रखना, मैंने ऑनियन लिखा यहाँ पे, जब हम ऑनियन काटते हैं तो वहां से फिर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसमें जो फ्लैशी पार्ट होता है उसमें कंपाउंड होता है, उसको हम सल्फर एलाइ सल्फाइड कहते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। याद रखना, ये ऑनियन में जो हमारी जो स्मेल होती है उसकी, वो किसकी वजह से होती है, जो उसमें निकलता है वो सल्फर एलाइ सल्फाइड होता है उसमें फ्लैशी पार्ट में, जिसकी वजह से हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो अब हमारा लास्ट वाला रह गया हमारा कौन सा, वो हमारा कॉर्म है। तो अब हम कॉर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे इधर। अब हमारा लास्ट वाला कौन सा है, कॉर्म है। तो कॉर्म क्या बोलेंगे हम, ये मॉडिफिकेशन होती है, याद रखना। इट ग्रोज वर्टिकली बीनीथ द सॉइल सरफेस, इट ग्रोज
vertically beneath the soil surface, beneath the soil surface, ये soil surface के नीचे वर्टिकली ग्रो करता है। याद रखना, ये यूजुअली अनब्रांचेड होता है, अनब्रांचेड होता है। ये यूजुअली क्या होता है, ये हमारा जो कॉलम है वो अनब्रांचेड होता है, ठीक है। ये बियर करता है नोड्स, इंटरनोड्स, बड्स और स्केल लीव्स, उसमें ये बियर करता है। इट बियर्स नोड्स, इंटरनोड्स, याद रखना ये बियर क्या करता है, नोड्स बियर करता है, इंटरनोड्स बियर करता है, क्या बोलते हैं उसको, बड्स बियर करता है, ठीक है। याद रखना बड्स एंड स्केल लीव्स, बड्स बियर करता है, स्केल लीव्स बियर करता, स्केल लीव्स बियर करता है। याद रखना, तो हमने क्या बोला, ये ग्रो वर्टिकली करता है बीइंग द सॉइल सरफेस, ये अनब्रांचेड है, ये बियर नोड्स, इंटरनोड्स, बड्स, स्केल लीव्स करता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, इसमें जो नोड्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सर्कुलर जो नोड्स इसके होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सर्कुलर होते हैं, याद रखना। तो इनमें हेवी डिपॉजिट ऑफ फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होता है, हाँ, बियर्स हेवी फूड मटेरियल्स, याद रख, हेवी डिपॉजिट ऑफ फूड मटेरियल्स, बियर्स हेवी डिपॉजिट्स ऑफ फूड मटेरियल। इसमें जो फूड मटेरियल, इसमें बहुत ज्यादा फूड मटेरियल होता है, लेकिन कहां पे, इसके नोड्स और इंटरनोड्स पे, याद रखना। तो हमारा जो कॉलम है ये वर्टिकली बीनीथ द सॉइल सरफेस ग्रो करता है, अनब्रांचेड है, नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं, बड्स होते हैं, स्केल लीव्स होते हैं। इसमें जो नोड्स होते हैं वो हेवी फूड मटेरियल डिपॉजिट इसमें होता है। तो जो इसका बेस होता है नोड का, वहीं से एडवेंटिशियस रूट्स इसके, ठीक है। बेस ऑफ नोड, बेस ऑफ नोड, बेस ऑफ नोड, बेस ऑफ नोड बियर्स एडवेंटिशियस रूट्स। अब याद रखना, जो बेस होती है नोड की वही एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करती है। तो अगर मैं इसके एग्जांपल दूंगा, तो एग्जांपल इसके आप दे सकते हो, ज़ैमिकन दे सकते हो, याद रखना, ज़ैमिकन दे सकते हो, क्रोकस दे सकते हो। ये सारे हमारे कौन से आते हैं, ये हमारे इसमें आते हैं एग्जांपल, ज़ैमिकन, ठीक है, क्रोकस, क्रोकस सेटिवस यानी सैफरन दे सकते हो। अब सैफरन की अगर देखोगे तो वो कैसे बनी होती है, तो आपको पता चल जाएगा उससे कि हमारा जो कॉलम है वो कैसे दिखता है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था, ये हमारा मॉडिफिकेशन पे था, लेकिन आज हमने इसमें खाली अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन पढ़ी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम सब एरियल और एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये बड़े अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि हमें पता है कि अभी हालात जैसे हैं, तो फिर भी नीट और 11th के लिए जितना यहाँ पे मैंने पढ़ाया वो बहुत सफिशिएंट है उनको अपने एग्जाम्स को इजिली क्रैक करने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले वीडियो में हमारा क्या होगा, हमारा सब एरर मॉडिफिकेशन और एरर मॉडिफिकेशन इंशाल्लाह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।